अस्सलामुअलैकुम। बनाना न्यूज नेटवर्क में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं हूँ बट, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और मैं हूँ बटनी। जी हाँ ख़वातीन और हज़रात, अनफॉर्चुनेटली आपको रेटिंग के लिए किसी खातून का आपके शो में या किसी प्रोग्राम में होना बहुत ज़रूरी है, तो उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी हाँ, मैंने ये प्रोग्राम ज्वाइन किया है और इस प्रोग्राम की रेटिंग बनाएंगे हम कैसे? हंस हंस के। ये देखें। ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त आपको लेके चलते हैं 2085 में, यानी कि फ्यूचर में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने का। जैसा कि आपको पता है कि ये 2085 है, और अगर 2085 में भी ये साबित हो गया है कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मफाहमती पॉलिसी जारी रहे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, जो आपका ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा अरसे तक गवर्नर रहने का, उससे भी आपको मुबारकबाद। दूसरी बात ये कि सर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ चुका है, तो सर इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बस ये खुशी होती है। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि आप मज़ीद कितने अरसे तक इस ओहदे पर रह पाएंगे? सोचा तो क़यामत तक का ही है। सूर फूकने से कुछ 2-4 मिनट पहले तक मैं अपने आप को देखता हूँ कि मैं गवर्नर हूँ सिंध का। हमारा नहीं ख्याल कि दुनिया का कोई भी गवर्नर या इतने लंबे अरसे तक गवर्नर रहने का कोई रिकॉर्ड तोड़। गवर्नरशिप में मैं हूँ। अगर आप ये चीफ मिनिस्टर्स देखें तो इसमें कायम अली शाह साहब आज भी अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन ये फिरौन के दौर से तो हैं वो। तकरीबन ये तो बहुत पुरानी है, ये तो बहुत पुराने गवर्नरशिप में मैं हूँ। आप क्या सजेस्ट करेंगे हमें कि हमें क्या करना चाहिए पॉलिटिक्स? कोशिश करें बोलें कम, मीडिया पे कम आए और अपना काम करते जाए बस। और इस वक्त चलते हैं हमारे रिपोर्टर लाले के पास, जो इस वक्त कुछ उन लोगों के साथ मौजूद हैं जो कायम अली शाह को वज़ीर आला सिंध मुंतखब होने पर जश्न मनाया जा रहा है। जी नाज़रीन, पूरे सिंध में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में जो है कायम अली शाह साहब के जो है दोबारा वज़ीर आला सिंध मुंतखब होने पर लोग बहुत खुश हैं। और इस सिलसिले में मुझे जो है वो चंद दिन पहले अननोन नंबर से जो है वो कॉल आना शुरू किया, तो मैंने जब फोन उठाया तो अगले जो लाइन पर मौजूद थे वो थे रोहे। वो रोहे चाहते थे कि भाई ये जो इतना अच्छा जो एक इवेंट गुजरा है, कायम अली शाह साहब जो है वो वज़ीर आला बन गए हैं, तो हम जो है वो कुछ बोलना चाहते हैं, आप लाला हमारी भी राय लें। तो आज हम जानने के लिए, राय उनकी मांगने के लिए हम उनके पास मौजूद हैं। और सबसे पहले हमारे पास जो रूह है वो है फिरौन की रूह, तो उनसे बात करते हैं। ये जी फिरौन, क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया आपका, ये बहुत प्यार करने वाला फिरौन है। अच्छा यह बताया कि कायम अली शाह साहब को क्या पैगाम देंगे? कायम हमारा बहुत पुराना दोस्त है, आज वो बहुत बड़ा आदमी। अच्छा। कायम बहुत बड़ा आदमी है। अच्छा। हमारा हमसे उम्र में थोड़ा बड़ा था, हमारे चचा वगैरह के दोस्त होता था कायम। अच्छा। तो आज वो बहुत बड़ा आदमी बन गया, एक दौर में हम भी बड़े थे। हम नहीं बोले तुझे, तू भी हमें नहीं बोलेगा। अच्छा, वो आपको भूल गए? अरे भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिरौन साहब। भाई बड़ा अफसोस की बात है, कायम साहब आपको जो है वो इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे जाए ना फिरौन भाई। अच्छा ये तो फिरौन, इन्होंने अपना गिला जो है वो जाहिर किया। अब जो हमारे पास इस वक्त दूसरा रूह मौजूद है वो है महाराज कथक का रूह, और देखते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे कायम साहब से। आपका क्या दुख है और क्या आप कहना चाहेंगे कायम साहब को? मेरा दुख ये है। अरे कायम साहब, ये भाई इनका तो सबसे ज्यादा जो है वो बड़ा दुख है, ये काफी परेशान है। आपको इन लोगों से जो है माफी मांगनी चाहिए। आप जो है वो इनको भूल गए हैं। इन लोगों का दुख देखे, इन लोगों को ये खुशी नहीं मना रहे। अरे भाई ये गम मना रहे हैं, ये गम मना रहे हैं बेचारा, ये बहुत खुदा कसम। हाय हाय। अरे अच्छा
आपको चल के सुनवाते हैं निगरां वजीर आजम का 30,000 खान खोसो। मीर हजार खान खोसो का आखिरी खिताब, मेरा मतलब कौम से जो मेरे आए हमवतनों, मैं निगरान वजीर आजम हूँ और स्टाइल मेरा किसी जर्नल से कम नहीं है, वही वाला है। ये जो मुल्क में दहशतगर्दी हो रही है, ये 3 महीने में तो ख़त्म नहीं हो सकती। जाहिर है 5 साल में ख़त्म नहीं हुई, 3 महीने में कैसे ख़त्म कर दूं? मैं कोई वो उड़ने वाला जोड़ा जो मसलो ये जो उड़ने वाला सुपरमैन है, मैं वो तो नहीं हूँ जो दहशतगर्दी ख़त्म कर दूं। आप लोगों को, मुल्क को और मुझे, हमको ये लगी है ये ड्रिप। अगर आपकी इजाजत हो ये थोड़ा कमर हम मत लो, हालात खराब है, इससे मार देते हैं बम्प गोले। नहीं निकलो, रात को होटल पे नहीं बैठो, दोस्त यार संगी साथी जो भी घर पे बुलाओ, बोलो इधर बैठो, इधर कचहरी करो, उधर नहीं जाओ। दुआ करो इस मुल्क के लिए भी, अपनी जिंदगियों के लिए भी, और खुसूस बिलखुसूस जो बुजुर्ग हैं उनके लिए ज़्यादा दुआ करो कि उनको जो है वो अल्लाह लंबी उम्र दे, वो जिंदा रहे। अरे हम वतनों, किसी के पास जोड़ों के लिए कोई तेल वेल है तो वो वजीर आजम हाउस में भिजवाए। अरे हम वतनों, क्या ये बात ठीक है कि फिरनी के ऊपर अगर मुर्गी के पर डाल के पिए जाए तो जोड़ा जर जड़े ठीक होंदुआ? अरे ये छल्ले ये कैसे करें चलेगा? आज चलते हैं हम हंगामा सेगमेंट की तरफ, जहाँ पे आमिर खान और उनके साथ मौजूद है माय मोस्ट फेवरेट। हेलो 1 2 3 चेक, माइक चेक, टेस्टिंग। 1 लाख का चेक, 2 लाख का चेक, 3 लाख का चेक। मैं हूं आमिर खान और मैं आपके लिए लेके आया हूं नया सेगमेंट। हम बात करेंगे, बल्कि चर्चा करेंगे, खुलासा करेंगे विशेष किस्म की फिल्मों पर। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हिंदुस्तान के मशहूर एक्टर अजय। जो भी कर रहा है कर तो अपना चंदू ढाएगा। जो भी कर रहा है कर तू अपना चंदूरा। तो आइए दर्शकों वो फुटेजेस देखें कि जिनमें ये उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। अगर यही हरकतें इनकी रही तो एक दिन काजोल इनको छोड़ के चली जाएगी। अगर मैं पैरालाइज नहीं हुआ होता तो मैं तेरे दांत से था। आज कहती हो दिल चढ़ने से प्यार है, कल मेरा दांत भी पहुंचोगे। सिंघम में तुम ये क्या करते हो, इसका मुझे बताओ। सिंघम को छोड़ो, मैं एक नई पिक्चर बना रहा हूँ, 3 बंदर 3 मंकी। उसमें तुम काम करोगे। अरे तो मेरा टाइटल है, ये तूने चुराया है। मैं इसका सड़कों पे आके आंदोलन करूंगा। आंदोलन मत करना यार, लोग देख रहे हैं। जयका चेक ने। अच्छा दूसरी बात ये कि यार मैं परेशान हूँ कि जुनैद जो है साहबजादे हमारे, वो 18 साल के हो गए। वाह, वो ऐसा क्या किया जाए कि वो 19 साल के हो जाए। न्यूडल खिलाया करो जो खाते भी और पीते भी है। ये मुझे ये काजोल ने बताया। जब तुम बड़ा पिक्चर कर रहे थे मैं बड़ा कहाँ था भाई? मैं तुम्हारे घर पे था। आइला क्या बात कर रहा है? आलिया पटालिया आलू कचालू ढोस। आलिया पटालिया आलू कचालू ढोस फुस बस। अच्छा यहाँ तो ये बात रह गई, तो हम नेक्स्ट किसी मूवी पे उसका आंदोलन करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। संजना। और मेरा मान संजना आ जाएगी। संजना गई भी है, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। नाज़रीन हम चलते हैं, फिर नेक्स्ट सोमवार हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए हम सबको इजाजत दीजिए। अरे संजना आ जाएगी बाबले, अब पगला हो गया क्या? हाँ, और हम आपको भी दिखाते हैं
वो वादे जो शेख रशीद साहब ने आवाम से किए थे। अरे मुझसे नहीं, तो हम वो वादे दिखाते हैं कि असेंबली में आने के बाद शेख रशीद साहब कैसे वो वादे पूरे करते हैं। देखो देखो कौन आया, शेख आया, शेख आया, अपने साथ कलम दवात लाया। गरीबों का दोस्त अफगानिस्तान का एक शहर है खोस्त। हम देखेंगे, हम देखेंगे। नौजवान क़यादत, बासलाहियत नौजवान, बल्ले का करीबी दोस्त, सबसे बड़े जलसे करने वाला मुजाहिद। अल्ले अल्ले शेख रशीद, अल्ले कलम दवात, बेजा कलम दवात, बेजा दुश्मन आता। देखें जी, बजट थोड़ा कम था, इसीलिए मैंने जो है वो दूसरी पार्टियों के गानों पे जो है वो अपना गाना बना दिया। उठाया है सबसे पहले पर्दा बहलूल और उसकी चाची के कारनामों से, और आइंदा भी आपको बरादर इस्लामी मुल्क की जानिब से की जाने वाली साजिश से मुसलसल आगाह रखा जाएगा। BNN मुश्किल की इस घड़ी में अपने अदाकारों के शाना बशाना खड़ा है। देखिए हर जुमेरात सिर्फ BNN पर इश्क घर के अंदर। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं गाजी सलाहुद्दीन। BNN ने एक सेगमेंट स्टार्ट किया है BNN किताब कहानी के नाम से, और इस सेगमेंट को मैं होस्ट करूंगा और इसमें हम बातें करेंगे मुख्तलिफ किस्म की किताबों की, और उन किताबों में जो कहानियां हैं उनको हम आप तक पहुंचाएंगे सुना के। आज जो कहानी हमने अपने शो में ऐड की है वो कहानी है सेन्योरिटा और उसका लैम्ब, यानी कि सेन्योरिटा और उसका दुम्बा। सेन्योरिटा और उसका दुम्बा बड़े से बाग में भाग रहे होते हैं फुल स्पीड के साथ। अच्छा, सेन्योरिटा अपने दुम्बे को जब पकड़ने की कोशिश करती है तो दुम्बे को शायद मायूब सा लगता है, क्योंकि दुम्बा नहीं चाहता उसे कोई छुए, उसे कोई पकड़े, कि आज़ाद पंछी है दुम्बा। और जब सेन्योरिटा ने उसे पकड़ा अपने दुम्बे को तो मिस कर गई। उसने एक जेस्चर दिया कि शिट, दुम्बा मेरे हाथ से निकल गया, दिल में कहा उसने, सेन्योरिटा ने, क्योंकि ये किताब से इक्तिबास है ये कहानी। और फिर दुम्बे ने फिर दौड़ना शुरू किया। फिर सेन्योरिटा ने जब उसको सेकेंड टाइम यानी कि दूसरी दफ़ा पकड़ने की कोशिश की तो दुम्बे ने सेन्योरिटा से कहा कि सेन्योरिटा, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, तुम्हें ख़बरदार करता हूँ, प्लीज़ मेरे करीब मत आना, मुझे मत छूना। सेन्योरिटा ने नहीं माना। सेन्योरिटा चूँकि सेकेंड टाइम अटैम्प्ट कर चुकी थी उस पर, उसने जब दूसरी दफ़ा दुम्बे को पकड़ने की कोशिश की, दुम्बा रुक गया और सेन्योरिटा को गुस्से से देखकर दुम्बे ने यूं किया। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ, डेमोन्स्ट्रेट करके बताता हूँ। ये इस किताब में लिखा है, मैं अपने से नहीं कह रहा, चूँकि दुम्बे से इक्तिबास है ये कहानी सेन्योरिटा की। दुम्बे ने सेन्योरिटा को यूं देखा और उसके बाद हमारी किताब का पन्ना ख़त्म हुआ। नेक्स्ट टाइम किसी और कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। गाजी सलाहुद्दीन को BNN किताब कहानी से इजाज़त दीजिए। कराची में मोबाइल चोरी और सीना चोरी दोनों की बढ़ती हुई कार्रवाइयों से आवाम बहुत परेशान है। कौन है जो आवाम से मोबाइल छीन रहा है? कौन है जो दिन देखता है ना रात? हम इस वक्त मौजूद हैं थाने के अंदर, हमारे साथ रहिए। आप ये बताइए कि मोबाइल को जंजीरों से बांधने के बाद क्या मोबाइल चोरी होने से बच सकता है? आप लोगों को बांधने की जरूरत नहीं है जंजीरों से मोबाइल अपने। ये बताइए कि आपके सामने अगर कोई मोबाइल छीने तो आप क्या करेंगे?
इंशाल्लाह डाकू को भी पकड़ूंगा और मोबाइल को भी छीनने से बचाऊंगा। भाई वाह, ऐसे फर्स्ट पुलिस ऑफिसर हों तो हमारे माशरे में जराइम की शरह ऐसे नीचे आएगी जैसे महंगाई बढ़ती है। कुछ गलत कह गया हूँ, मेरे ख्याल से आपको समझ नहीं आया। खैर ये बताइए, इसमें MP3 के कितने गाने आते हैं? भाई सवाल करने वाले को ही बंद कर देना कोई नई बात नहीं, इन्होंने तो मुझे ही बंद कर दिया। अच्छा बाबा, सॉरी। अरे बाबा, मैं वो नहीं जो आप मुझे समझ रहे हैं। मैं तो अब सिर्फ अपने इदारे से ये अपील करूंगा कि खुदारा मेरी जमानत का कोई बंदोबस्त किया जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये पीछे जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह मुझे अपने जुर्म में शामिल करने पर आमादा ना कर लें। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि साफ दिल का मालिक हूँ। मेरे तो दिल यहाँ खराब हो रहा है। निकालो। डी चौक, इस्लामाबाद के पुरफिजा मकाम के ऊपर तमाम तर सिक्योरिटी इदारों के एंड सामने जो लोग धरना करना चाहते हैं और चाहते हैं कि इन्वेस्टमेंट की सही जगह पर उनकी हो, उनको अलाटा ना आए, वो डी चौक पर आए और अपने धरने का इंतजाम करें। पुलिस, रेंजर्स और तमाम सिक्योरिटी इदारों के सामने आप यहाँ पर धरना दे सकते हैं। लोग कहते हैं कि हम धरना देकर करेंगे क्या वहाँ पे, तो वहाँ पे खाएंगे, पिएंगे, ऐश करेंगे और क्या।